शिमला से 140 किलोमीटर दूर सतलुज दरिया किनारे स्थित ये शहर है रामपुर बुशहर। ऊंचाई 3300 फुट। तिब्बत से सीमाएं जुड़े होने के कारण प्राचीन काल से ही रामपुर बुशहर का व्यापारिक और राजनीतिक महत्व रहा है। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान तिब्बत व्यापार बंद होने के बावजूद आज भी यहां पहले जैसी व्यापारिक कहमा कहमी रहती है। हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह लगता है व्यापार मेला लवी, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मेले की मान्यता प्राप्त है। सन 1681 से लवी प्रारंभ हुई थी, जब तिब्बत के सेनापति ग्याल्दन चेवंग और बुशहर के हमारे राजा केरी सिंह के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ था। और उसी वक्त से ये उन्होंने एक कसम खाई थी कि हम अपने व्यापारिक आदान प्रदान को बनाए रखने के लिए, अपनी मैत्री को बनाए रखने के लिए ये मेला प्रारंभ करते हैं। और तभी से ये 11 नवंबर से 14 नवंबर तक पहले से ही ये मनाया जा रहा है। इस मेले की खासियत यह है, लोग अपने जो लोकल प्रोड्यूस हैं, तिब्बत से है, हमारे किन्नौर से है, स्पीति से है, लोग यहाँ आते हैं, उसको यहाँ बेचते हैं। उसको बेचने के बाद जो उन्हें पैसा मिलता है, वो अपनी इससे ज़रूरियात की चीज़ें जो है, डेली नीड की जो चीज़ है, उसको खरीद के यहाँ जाते हैं, ताकि उनका अपना साल, क्योंकि ऊपर फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए लोग अपने साल का गुजारा 6 महीने का करके ले जाते हैं, खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। इस मेले में मुख्यतः कुल्लू, शिमला और जनजातीय क्षेत्र किन्नौर तथा लाहौल स्पीति के लोगों की भागीदारी रहती है। यहाँ शिल्पकार, दस्तकार और व्यापारी आते हैं और बेचते हैं सूखे मेवे, ऊनी वस्त्र, जिनमें खास तौर से किन्नौरी शॉलें और गुदमा यानी कंबल शामिल हैं। मेरे 6 लड़के और 4 बहू इस वक्त काम कार्यरत है अपने इलाके में, इसी यही चीज़ बना रहे हैं। और इस लवी फेयर में लगभग कोई लाख के करीब 1 लाख रुपए के करीब जो है हम माल बेचते हैं, जिससे पूरी फैमिली जो है हमारा मतलब सारे साल का इनकम होती है। मैं काफ़ी दिनों से इस काम को कर रहा हूँ। मेरी वाइफ है, ये भी हम दोनों मिल के करते हैं जिन काम को। हाँ जी।
सारा साल करते रहते हैं जी। मैंने प्रोजेक्ट लगाया और घर में ही अपना खटिया लगाई है जी। बाकी और सारी फैमिली जो है ना जी मेरी ये काम करती है जी। कितने की है जी? कितने 1500 जी। घरवाली बनाते उसको जी, घरवाली बनाते उसको, फिर हमारे पास फिर बेचने के लिए दे देते। बेचने वाले फिर हम होते, फिर वो बेचना नहीं जानते हो, हम खुद बेचेंगे उसको। कोई कोई औरतें तो बेचना भी जानती है बाजे बाजे में, मतलब सब नहीं बेचते। ये जो है ये तो अपने हाथ की बनी हुई चीज होती हो, क्योंकि जो सुई होती है सुई से बनाते हैं उनको। इधर से लगा देना, फिर बार बार इधर इधर, फिर फूल बनेगा, ये बनेगा, फिर सुई से बनता रहेगा, फिर बीच में हो जाएगा, फिर चक इकट्ठे हो जाएगा, फिर बेचने के लिए तैयार हो गए। फिर खुशी मनाना, अपने जान पहचान मिलना, जान पहचान के साथ बातचीत करना, साल का एक बार मिलना, इधर आके सथे से व्यवहार भी करना। खुशी ना 3 दिन लोई जो तो आजाद है, जो खाना चाहता वो खाता, जो पीना चाहता वो पीता, जो काम करना चाहता वो काम। ऐसे लोई का ऐसे बेचना खरीदना सब ऐसे है ना। हम साल का एक वक्त आता है, यार दोस्त मिल जाता है, फिर यहाँ लोई आता है, फिर साल का एक ही फेरा आता है ना जी। उस पर वो दूर दूर का सब मिल जाता है जी, नहीं तो मिलता ही नहीं है। घर में तो मिलता ही नहीं है, अपने अपने घर में होता है नहीं। फिर यहाँ लोई में तो सब मिल जाता है जी। लवी का बहाना करके अपने सहेली से, कोई रिश्तेदार कहीं दूर शादी कुछ हुआ हुआ वहाँ मिलने के लिए लवी में आते हैं, गाना बाना करते हैं, नाटी लगाते हैं, शाम को सर्कस देखने को जाते हैं, कई बाजार में देखने को जाते हैं, घूमने को। इस लोग में जो कपड़े के पट्टों की इसमें तो डटके आदमी होते हैं, बड़ा मजा आता है। धूमधाम लगे हुए, कोई रोटी पकाने लगे हुए, कोई चाय पीने लगे हुए, कोई पकौड़े सन्नल बनाने लगे हुए, कोई जलेबी बनाने लगे हुए, कई किस्म का आदमी है। मजा आता है, मतलब बहुत मजा आता है। अपने अपने बिजनेस है, अपने अपने बिजनेस में सबको मजा आता है। किसी को सिर्फ तम्बाकू पीने में मजा आता है।
हमने जो मतलब साल में 2-4 जो बनाना है, गुदमा या पट्टी बनाया, कुछ भी बनाया ना जी, वो साल में हम एक ही बार बनाएंगे। वो बेचेंगे हम आकर के लवी में। इसके बाद जो हम नहीं बेचेंगे इसको। जो यहाँ बिका बिक गया, नहीं बिका तो फिर स्टोर है ना जी। तो इसको हम घर में या कहीं भी नहीं बेचेंगे। तो साल में एक ही बार जो है वो चीज़ यही बिक जाता है। ये तो वाइट है, सफेद है। इनको निकाल दो। कितने हैं? बोलो ना जी, सही ठीक बोलो, ठीक बिल्कुल। गर्मियों में तो अपना खेती बाड़ियों का काम में होते हैं, परिवार दिन को काम करेंगे खेतों में। सर्दी में हमारे होते हैं कि घास जानवरों के लिए, आदमी के राशन, लकड़, पानी सब अंदर बाहर भर पाते हैं। अंदर बैठ के बस अपना ऊन हम उसका कटाई करते हैं, तैयार करते हैं पर लवी के लिए, कुछ अपना पहनने के लिए, कुछ लवी के लिए। खेती बाड़ी करता कोई। अब तो अभी तो सारा ऐसे सेब का काम, सेब लगाता अपने खेत में, पानी लगाना, गुड़ाई करना। सर्दियों में? सर्दी में तो बर्फ गिरेगा ना, तब तो अंदर बैठेगा हम। ऊन करना, सर्दी के लिए हमारा राशन पानी सब इकट्ठा रखना, घरात पीस की रखना, फिर वो अंदर बैठ के खाना 3 महीना। कोई बुनता, कोई काटता, ऐसे कोई शॉल बनाता, कोई गलेचा बनाता लड़की लोग, कोई मशीन सिलाता। कर देते हैं, नए साल से फिर ले लेते हैं। हर साल नहीं रहता है? हम नहीं ले देते। तो कितनी सेल हो जाती है? जब हम 1200 रजाई लाते हैं जी, 1200 लाते हैं हर साल। ये हमारा सारा माल बिक जाता है, गद्दा बिक जाता, दरी बिक जाती है, चद्दर भी, गुलाब भी, सिराना भी, हम बेच के चले जाते हैं घर को। ये रंगीन है, रंगीन टीवी भी जो है ना जी, कोई 10,000 का, 12,000 रुपए का, 13,000 रुपए का। फिर लवी के मेले के ऊपर कंपनी ने स्कीम रखी हुई है। कुछ भी पल्ले हो गए तू, पल्ले पल्ले हो जाएगी, पल्ले पल्ले हो गए तू, पल्ले पल्ले हो जाएगी, पल्ले पल्ले हो गए तू, पल्ले पल्ले हो जाएगी, पल्ले पल्ले। इली 마투라चा देले 샹아홀리 하마데 샹알리니 또 돌로데 샹알로니 마야홀리 마리조 야리자람니
हाली नामा रवानी चाहो ले देश क्यों देशांगाली तो क्यों। 13 साल का था। मेरे पिताजी के साथ में हमारे गांव में स्कूल बहुत दूर था। रामपुर से आगे स्कूल नहीं था, सड़क नहीं थे। हम लोग पहले पुराना लोग थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं थे, हाँ जी। तो हम तो पिताजी के साथ तिब्बत जाते थे। जाकर फिर पेड़ पकड़ी पर ऊन पश्चिम लाद के यहाँ रामपुर तक पैदल आना पड़ता था जी। अब तो बहुत खुशी, अब तो ज़माना बदल गया जी, बहुत अच्छा है। दुनिया सब सारा इकट्ठा है। उस टाइम में बिक्री भी नहीं थे, पैसे की मुश्किल था। अब तो पैसे खुला है, अब तो हर चीज़ सामने मिल जाता है। जिस पैसे वाला खरीद देते हैं, बेचते हैं, बस उस दिनों में पैसे का मुश्किल था जी। हमारे जितना भी लेन देन होते ना आपस में ये यहाँ पर परिवार पालने के लिए, तो यहाँ लवी में होते। हम मान लो आपसे मैंने 1000 रुपया लिया होगा, तो आते लवी तक हम यहाँ पर उसको चुकाते थे। मेले का मतलब मिलना है। आप दिल्ली से आए हैं, हम किन्नौर से, आप अपना उससे आए हैं, हम अपना बिजनेस के लिए आए हैं। किसी का गुदमा होते हैं बेचने को, किसी का ऊन, पश्चिम, पट्टियाँ, हर एक चीज़ मिलती है ना यहाँ पर। इससे हम मिलावट हो जाएंगे, नहीं तो आप कहाँ मिल रहे थे। हम किन्नौर में, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप इसी तरह सब यहाँ मिल जाते हैं हर इंसान। लेकिन एवन हम गाँव में भी हम ऐसे नहीं मिल पाते हैं आपस में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के काफ़ी लंबा इलाका है, तो जब घर से बाहर निकले तो ही मिलोगे। ये ऐसा चीज़ है कि लवी जो है तो यहाँ पर बहुत दूर दूर आदमी हम मिलते हैं यहाँ पर। व्यापारिक खरीदो फरोख्त के अलावा इस मेले का दिलचस्प पहलू है सहज रूप से होने वाला ये सांस्कृतिक आदान प्रदान। शाम ढलते ही ये दुकानें बन जाती हैं, छोटे छोटे घर, और शुरू होता है सिलसिला एक साथ मिल बैठने, पकाने, खाने, गाने और नाचने का। ये सब इनके किसी प्रदर्शन का नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। मेले में जब एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर स्कूल के बड़े मैदान में चल रहा था एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखना यह है कि इस तरह के आयोजन इस सामुदायिक माहौल और संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। मेला आरंभ होने से 4-5 दिन पहले लगती है घोड़ों की व्यापार प्रदर्शनी। इसमें विभिन्न नस्लों के घोड़ों के खरीदार, व्यापारी और पारखी हिस्सा लेते हैं। चमूर्थी नस्ल का घोड़ा इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण रहता है। ये मेला ही है यहाँ घोड़े का, खास करके तो मेला ही होता है घोड़े का। यहाँ ही बिकता है, यहाँ से खरीद के ले जाते लोग। गाँव से जो खरीदने वाला यहीं आता है, बेचने वाले भी यहीं आता है इसी मंडी में। खरीदने वाले खास करके तो गिडवाली आते हैं, गिडवाल इलाका से। वो बड़े शौक रखते हैं घोड़े का, पहचान भी है उनको घोड़े का, ऐब के बारे में क्या क्या ऐब होता है, कैसा नस्ल के घोड़ा होना चाहिए। और बेचने वाले चुमुर्ती से आते हैं, लद्दाख से आते हैं। अब तो तिब्बत बंद हो गया, और सीपीटी का तो अभी तक चले हुए हैं।
के साथ है घोड़ा। स्पीति वाले का घोड़ा सबसे मशहूरी माना जाता है, नस्ल के अच्छे है जी, पहले से माना हुआ है। स्पीति का पशु जी छुमूर्ति का नस्ल माना हुआ है। बाकी हमारे किन्नौर का है, फिर उससे सेकंड नंबर में मानते हैं। फिर कुल्लू मनाली का वो थर्ड में मानते हैं। सबसे नस्ल छुमूर्ति का अच्छा माना हुआ है। अच्छा, चुमिती घोड़े की क्या खासियत होती है? इनका दिल डोल अच्छे होते हैं और चाल में तेज होते हैं चलने में जी। जैसा कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक अनपढ़ आदमी है जी, उसका समान में होते हैं। छुमूर्ती पशु चलने में क्या 100 पशु के बीच में भी ले जाओ अकेला चल पड़ेगा जी। जैसा कि किन्नौर को घोड़े 100 पशु में डंडे मार मार के भी नहीं चलते जी। जय पुकारे टारे जो चोपड़ा ना खीले पटना रेणे शिरा डाड़ो बेलानु बीले बीले के बोलिए गुण वे कंडी वे चिंगे जाता राले मीरुए तू आए कुणी कंडी ना हूँ जाता राले मेरे को सामान दुखी कुणी थे आथे दारू कुणी लांदो जानी मुखी। किन्नौर के चार चीज मशहूर नहीं है, बादाम है, खुमानी है, सेब है, पालम है, नाशपाती है, अंगूर है, सब कुछ है ना। घोड़ा किन्नौरा का है, कुदुमा किन्नौरा का है, पाटी किन्नौरा का है, सब कुछ किन्नौरा का है। क्या चाहती है आप? अभी अच्छा है, ऐसा ही खुशी रहना चाहता है हम तो। ऐसा ही खुशी गाँव में होगा भी, अपने घर में होगा भी, परिवार के साथ अच्छा रुसूख अच्छा खुशी से वो अच्छा रहना चाहिए। वही है जिंदगी, तो ऐसा ही करके बिताना। हिमालय में अब तक सुरक्षित रही इन जनजातियों की अपनी विशेष जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अब वक्त है सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर किए जाने वाले आयोजनों के ढंग तरीकों की परख का और लुप्त हो रही इन संस्कृतियों के संरक्षण के लिए कुछ संजीदा कदम उठाने का।